मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री से आग्रह करना का ध्यानाकर्षण विशेष योगजन को पेंशन योजना से जोड़ने के संदर्भ में उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 21-22 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई बजट घोषणा में राज्य के ऐसे विशेष योगजन जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनके परिवार को बीपीएल के समकक्ष माना जाएगा के क्रम में आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेशों की पालना में ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य बीपीएल के लिए संचालित सभी योजना में संबंधित विभागों द्वारा ऐसे परिवारों को लाभान्वित किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों को, दिव्यांगों को बीपीएल श्रेणी में शामिल किया गया है एवं लाभ दिया जा रहा है। शेष रहे पेंशनधारियों को पोर्टल से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ऊर्जा विभाग द्वारा बीपीएल समकक्ष माने गए विशेष योगजनों को 50 यूनिट प्रति माह के उपभोग पर अनुदानित दर से विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एनएफएसए पोर्टल में विशेष योगजनों को ऑटो इंक्लूजन करने हेतु शिथिलता दिए जाने की कार्रवाई अंतिम चरण में है, जिसके उपरांत विशेष योगजनों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने हेतु स्वतः ही सम्मिलित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीब 6,20,000 दिव्यांग पेंशनर्स हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, और यदि उनके परिवार की संख्या जोड़े तो वो कुल संख्या 25 लाख से अधिक की बनती है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि विभागीय आदेश क्रमांक 1097 दिनांक 13/4/2022 की पालना में क्या विभाग द्वारा दिव्यांगों को बीपीएल के समक्ष सुविधा देने जाने हेतु गाइडलाइन जारी कर दी गई है? यदि हाँ तो उसको आप प्रस्तुत करें, सदन में रखें। यदि नहीं तो गाइडलाइन कब तक जारी कर दी जाएगी? साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले दिव्यांगों को बीपीएल के समक्ष सुविधा दिए जाने हेतु आदेश दिनांक 13/4/2022 की पालना में राज्य में कुल कितने दिव्यांगों को बीपीएल के समक्ष सुविधाएं प्रदान की गई हैं? माननीय मंत्री महोदय, इनकी संख्या बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री, ध्यान आकर्षण समझो बात को प्लीज। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण वैसे नहीं, इसमें गाइडलाइन जारी होने की कहां से बात आ गई? ऑर्डर जारी हो चुके हैं सभी विभाग इसके अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अप्लाई कर रहा है उसको हम लाभ दे रहे हैं। जो ऑटोमेटिक पोर्टल हैं जैसे एनएफएसए का है, उसमें लगभग हमारे 6 लाख में से 5 लाख के आसपास जुड़ चुके हैं, 1 लाख प्रक्रियाधीन है। दूसरा, आपने बताया कि गाइडलाइन जारी करें, ऑर्डर जारी हो गए हैं माननीय अध्यक्ष जी, विभागों द्वारा भी नीचे ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ये तो जो भी आप, मैं माननीय सदस्य से ही पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए एक भी कोई शिकायत ऐसी आई हो कोई दिव्यांगजन ने कि उनको बीपीएल के समान सुविधाएं देने में किसी भी विभाग ने मना किया हो, उसके जिम्मेदार हम बैठे हैं, आप बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, निदेशालय विशेष योगजन के दिनांक 7/2/2023 के आरटीआई में द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। कौन से विभाग में? निदेशालय विशेष योगजन द्वारा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले दिव्यांगों को, क्या नहीं, ध्यान आकर्षण को कैसे पढ़ते हैं? ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि ध्यान आकर्षण की किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसको सीखें। जी माननीय सदस्य, आप ये प्रश्न पूछने का नहीं है, माननीय अपनी बात को वाइंड अप करें। अध्यक्ष जी, 1 मिनट, कि हम दिव्यांगजनों को बीपीएल कार्ड देने का प्रावधान रखते हैं क्या? तो वो स्वतः ही राज्य सरकार की सभी योजनाओं से स्वतः ही जुड़ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कहना चाह रहे हैं, बीपीएल के समान सुविधाएं देने की बात है, बीपीएल बनाने की बात नहीं। इसमें अंतर है, बीपीएल के जो नॉर्म्स हैं वो अलग हैं और बीपीएल के समान सुविधाएं देने का जो राज्य सरकार का जो ऑर्डर है वो अलग है। एक मिनट, आप बात सुनिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी सर, इनका प्रश्न सीधा है, जो सुविधा बीपीएल को मिलती है क्या वही सुविधा दिव्यांग को देना चाहते हैं? ये इनका प्रश्न सीधा। माननीय अध्यक्ष जी, दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आप बताइए, जहां नहीं मिल रही है वो हमें बताएं। हम तो दिव्यांग जनों के लिए
इस सरकार ने इतने गंभीर निर्णय लिए हैं माननीय अध्यक्ष माननीय महोदय। मंत्री बैठे, आप एक मिनट बैठे। वो ये कह रहे हैं कि यदि बीपीएल की तरह दिव्यांगों को आप आईडी कर देते हैं तो बीपीएल की सारी सुविधा वैसे मिल जाएगी। तो क्या आप ऐसा आदेश निकाल रहे हैं कि दिव्यांग को वही है सुविधा मिलेगी जो बीपीएल को? एक सिंपल ऑर्डर चाहिए उसका, तो क्या सरकार ऐसा ऑर्डर निकाल रही है? सर, ऐसा ऑर्डर ऑलरेडी निकल चुका है। धन्यवाद। जिन विभागों में ऑनलाइन है उनमें मिल रहा है। बाकी सुविधा लेने के लिए दिव्यांग को बीपीएल के समान अप्लाई तो करना पड़ेगा। जिसमें भी अप्लाई करेगा उसको लाभ मिलेगा। आप फिर नहीं समझ रहे बात को। बेटे, आप बीपीएल परिवार का चयन होता है, लिस्ट बनती है। ये जो 6 लाख लोग जो दिव्यांग हैं उनको भी आप लिस्ट दें, 6 लाख भी डीम टू बी बीपीएल है, तो आपको सब सुविधा मिल जाएगी। क्या सरकार ऐसा ऑर्डर निकालेगी क्या? तो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठेगा। क्या सरकार इस तरह का विचार रखती है? सर, ऐसी लिस्ट हम समानांतर उपलब्ध करा रहे हैं और लागू भी कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को एक चीज जो बताना चाह रहा हूं सदन के माध्यम से, वो सिंपल सी चीज ये है कि आज भी बीपीएल की लिस्ट में जो व्यक्ति है उसको सारी सुविधाएं वो नहीं मिलती। बीपीएल की लिस्ट में जो भी व्यक्ति है उसको हर लगभग 20-25 प्रकार की सुविधाएं मिलती है। उसको अप्लाई करना पड़ता है, उस विभाग में अप्लाई करता है, उस चीज की मदद उसको मिलती है। जो बीपीएल आज की तारीख में भी जो बीपीएल है ना, सारी सुविधाएं स्वतः नहीं मिलती उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो वही सुविधा हमने इसके अंदर दे दी है, वो अप्लाई करेगा, उसको मिलेगी और मिल रही है। कई ऐसे उदाहरण है जहां वो मिल रही है। आप बता दें किसी भी विभाग ने मना किया हो दिव्यांगजनों को कि हम आपको इसमें श्रेणी में नहीं मानते हैं, या कोई भी सुविधा देने से मना किया है, तो आप हमें बताएं। हम वो सर्कुलर बोर्ड करे, कौन सा सर्कुलर बोला है? बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, सर्कुलर कौन सा बताया आपने? है गुम सर्कुलर जो बताया कौन सा ऑर्डर? ये बोलिए बोलिए संख्या बोलिए, कौन से विभाग का? इसमें यह है हुकुम सर विभाग और बोलिए कौन सा सर्कुलर किसका है? 7 फरवरी 2023 का ये जवाब है हुकुम। और सूचना आवेदन- बेटे, ये आरटीआई में इन्होंने कोई प्रश्न पूछा, उसका उत्तर ये कोट कर रहे हैं। ये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगा, 13/4/22 को जो सर्कुलर गवर्नमेंट से निकला है, राज्य के ऐसे विशेष योगजन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवारों को बीपीएल के समकक्ष माने जाने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य बीपीएल के लिए संचालित सभी योजनाओं में संबंधित ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित कराएं। यह वित्त विभाग की आईडी संख्या 1622000563 दिनांक 11/4/22 के द्वारा प्राप्त सहमति के संदर्भ में जारी किया गया है। इसके लिए जो इसकी टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग सीएस की अध्यक्षता में भी हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सभी विभागों को डायरेक्शन दे दिए गए हैं, और विभागों के द्वारा भी नीचे डायरेक्शन दे दिए गए हैं कलेक्टर्स को भी और संबंधित अधिकारियों को भी। धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। एक- प्लीज बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे।